हेलो दोस्तों। आज हम लोग सचिन सर का नोट्स का सीडीपी का बाल विकास शिक्षा शास्त्र का वीडियो बनाएंगे। जिसका सीटेट का एग्ज़ाम है वो एकदम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभिवृद्धि ग्रोथ, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उस उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण लंबाई चौड़ाई। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी भार बढ़ता है। कभी हमारा लंबाई बढ़ता है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण हम भार और लंबाई को नाप सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटिव। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। चलिए दूसरा पार्ट में विकास। विकास जब हमारे मानसिक विकास यानी डेवलपमेंट जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल में हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास आवश्यक होता है। परिपक्वता, अनुवांशिक विन्यास, प्रोसेस मेंटुरेशन कहलाता है। परिपक्वता यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मेंटुरिटी आती रहती है। विकास के आयाम, विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मुश्किल हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। मसल्स हड्डियों की क्षमता, उन पर कंट्रोल करने की क्षमता होता है। गामक विकास में बालकों के चलने और दौड़ने और कूदने और भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है: फाइन मेंटोर स्किल एंड ग्रॉस मेटर स्किल। फाइन मेटर स्किल एंड ग्रॉस मेटर स्किल। फाइन मेटर स्किल्स, इसमें मसल्स का कम यूज होता है,
एग्जाम्पल जैसे राइटिंग लिखना, कलरिंग, कुटिंग, कटिंग, ब्रेकिंग, चपाती। मानसिक विकास स्विमिंग, जंपिंग और रनिंग भी है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग। मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। चलिए बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है। इसका पहला उदाहरण, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण, मानव हाथी। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे हम मास्काधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। निरंतरता का विकास, प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूटी, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द जनरल ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण, एग्जाम्पल में उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। इसका विकास है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत का विकास है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, पांचवा, प्रिंसिपल ऑफ द प्रिडिक्टिबिलिटी, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होता है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटरी प्रोसेस, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द इनविजुअल डिफरेंस, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेजी तो किसी में कम होती है। बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता का डिपेंडेंट करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc अलग अलग होती है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द स्फीयर वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। अंतर संविदंत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, प्रसव पूर्व, परनेटल स्टेज 9 महीने से 280 दिन का होता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान कॉन्सेप्शन से शुरू होता है। शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष।
इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था, नैतिकता मोरलिटी का अभाव। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 2 से 6 वर्ष का बच्चा देखिए, इमेज देखिए। इसमें बच्चा अनुकरण इमिटेशन द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, मतलब क्रूसली ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण, सेंसिटिव पीरियड है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड फॉर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष एज तक होता है उत्तर बाल्यावस्था। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की आत्मा, गेम्स स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रह, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा पल, अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। किशोरावस्था, 12 से 13 वर्ष, 13 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है और थिंकिंग करता है, यानी सोचता है। इमेजिनेशन माने चित्र को छापता करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यता, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का एक सेट होती है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। बुद्धि अनुकूलन, एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। मूर्त बुद्धि, कॉन्सर्टेड इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज हमारी सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। मैकेनिक, मूर्त बुद्धि के अंदर आया। कारीगर, मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जब जो वृद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाएं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, जो समाज से भी होता है, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। नेता, एग्जाम्पल देखिए, नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया हुआ था सूत्र मानसिक आयु, मतलब मेंटल एज बटे वास्तविक आयु, चुरोनोलॉजिकल एज गुने 100। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, 25 IQ और स्थिति। 25 से कम को जड़ बुद्धि कहते हैं। 25 से कम को क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि कहते हैं, इडोट कहते हैं। 25 से 49 एज के आयु को क्या कहते हैं? स्थिति किसी होती है? मूड बुद्धि होती है, मूड बुद्धि।
25 से 49 को मूढ़ बुद्धि। 50 से 69 तक क्या होता है? मूर्ख बुद्धि। 50 से 69 एज के बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्ख बुद्धि। 70 से 79 वर्ष की एज को क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। 70 से 79 बुद्धि तक को क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। 80 से 89 वर्ष के बुद्धि को क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि से नीचे। 80 से 89 आईक्यू पावर को क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि से नीचे। और 90 से 191 आईक्यू पावर को क्या कहते हैं? स्थिति कैसी होती है आईक्यू की? सामान्य बुद्धि यानी एवरेज होती है। 90 से 109 के बीच में एवरेज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सामान्य बुद्धि एवरेज होती है। 110 से 109 19 के बीच की आयु को सामान्य बुद्धि से ऊपर होती है। 110 से 119 के बुद्धि के मतलब आईक्यू पावर सामान्य बुद्धि से ऊपर होते हैं। 120 से 129 तीव्र बुद्धि होते हैं। 120 से 129 तीव्र बुद्धि होते हैं। और 130 से 139 परखर बुद्धि होते हैं। 140 से अधिक प्रतिभाशाली कहते हैं, गिफ्टेड होते हैं, सबसे तेज होता है उसका ब्रेन, आईक्यू पावर। प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड स्टूडेंट, अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं अपने डिसीजन लेने में। इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ इफिशिएंसी हाई होती है। क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इनके पास। इसमें सीरियस क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल से थ्रो नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत, यूनी फैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने दिया था। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व हैं सामान्य तत्व, जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और हर किसी में अलग अलग होती है। विशिष्ट तत्व, एस फैक्टर, स्पेशलिबिलिटी। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। समूह तत्व कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट, अगला चैप्टर, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं, फॉर्म्स है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। वो लोग साइंस वैज्ञानिक बनते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस। अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, मतलब अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि को बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार और चित्रकार आदि बनते हैं। शारीरिक गति बुद्धि, शरीर की गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है।
जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे सिंगर, इंट्रेनर आदि बनते हैं। अंतर व्यक्तिगत अंतर वैयक्तिक बुद्धि मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जैसे नेता लोग हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा खुद के इंटरेक्ट किया जाता है, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु, संत और फिलोसफर बनते हैं। आलोचना मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। त्रिआयामी सिद्धांत थ्री डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन J.P. गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु, कंटेंट, संक्रियाएं, ऑपरेशन तथा उत्पाद, प्रोडक्ट। त्रिचापीय और त्रिघटकीय सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है: अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों को कुछ नई खोज करता है और अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। घटकीय बुद्धि, कॉम्पोनेशनल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना